नमस्कार, महाराष्ट्र टीवी 24 में आप सभी का स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं आज की बिजनेस की खबरों पर। प्राइवेट सेक्टर बैंक इंडसइंड बैंक लिमिटेड के शेयर बुधवार 18 जून की बीएसई पर शुरुआती कारोबार में 5% से ज्यादा चढ़ गए। शेयरों में यह तेजी ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म नोमुरा के बैंक की रेटिंग अपग्रेड करने के चलते आई है। ब्रोकरेज फर्म नोमुरा ने इंडसइंड बैंक पर अपनी रेटिंग को न्यूट्रल से अपग्रेड बाय कर दिया है, साथ ही टारगेट प्राइस में भी इजाफा कर दिया है। नोमुरा ने इंडसइंड बैंक पर अपनी रेटिंग को अपग्रेड कर बाय कर दिया। इजरायल और ईरान में तनाव बढ़ने के बीच भारतीय शेयर बाजार बुधवार 18 जून को दबाव में दिखे। इसके चलते प्रमुख बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी 50 और सेंसेक्स गिरावट में ओपन हुए। कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने और निवेशकों की सेंटिमेंट्स प्रभावित होने से बाजार में गिरावट देखी गई। 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स आज 200 से ज्यादा अंक की गिरावट के साथ 81,314.62 पर ओपन हुआ। खुलते ही इसमें उतार चढ़ाव देखने को मिला। सुबह 9:24 बजे यह 52.68 अंक या 0.06% की मामूली बढ़त लेकर 81,635.98 पर था। बेंचमार्क सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी बुधवार को शुरुआती कारोबार में गिरावट के बाद वापस उछले। विदेशी फंड के आने, रिलायंस इंडस्ट्रीज और आईसीआईसीआई बैंक जैसे ब्लू चिप शेयरों में खरीदी के कारण बाजार में तेजी आई। कारोबार की कमजोर शुरुआत के बावजूद 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स बाद में उछला और 93.5 अंक बढ़कर 81,676.35 पर पहुंच गया। 50 शेयरों वाला एनएससी निफ्टी 42.80 अंक बढ़कर 24,896.20 पर पहुंच गया। बाद में बीएसई बेंचमार्क 228.13 अंक बढ़कर 81,1812.4 पर और निफ्टी 82.25 चढ़कर 24,937.70 पर पहुंच गया। वैश्विक तेल मांग इस दशक के अंत तक तेजी से बढ़ती रहेगी। अमेरिका में सस्ता पेट्रोल और धीमी गति से इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने से खपत को समर्थन मिलने से शीर्ष आयात तक चीन में यह 2027 में चरम पर होगी। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने अपने पूर्वानुमान में कोई परिवर्तन नहीं किया है। आईईए ने कहा है कि मांग 2029 तक चरम पर होगी, लेकिन अनुमान है कि इलेक्ट्रिक वाहनों में वृद्धि के कारण चीन में मांग के पहले ही चरम पर पहुंच जाएगी। वैश्विक मांग कुछ वर्षों में चरम पर होगी। भारत अब खिलौने का आयात करने के बजाय निर्यात कर रहा है। छोटा भीम से लेकर मोटू पतलू तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना रहे हैं। यहाँ बने खिलौने की गुणवत्ता दुनिया भर के मानकों से बेहतर है। 0 से 16 साल तक के बच्चों के खिलौने बनाने वाली कंपनियां अपने उत्पादकों के विदेशी बाजारों में पहुंचने से उत्साहित है। यह स्थिति सिर्फ 2 साल में बदली है। यहाँ के खिलौने स्वास्थ्य की दृष्टि से भी बड़े पैमाने पर परखे हुए हैं। जानकारी के अनुसार वैज्ञानिक और निदेशक अद्भुत सिंह ने कहा है कि BIS मानकों ने घरेलू और वैश्विक दोनों बाजारों में भारतीय खिलौनों की बिक्री बढ़ाने में सहायता की है। भारतीय खिलौनों की बिक्री बढ़ाने में सहायता की है। उन्होंने कहा है कि भारतीय मानक हमारी मौसम स्थितियों और अन्य घरेलू जरूरतों के अनुसार बनाए गए। महाराष्ट्र टीवी 24 के बिजनेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए महाराष्ट्र टीवी 24।